हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शुद्ध वर्तनी पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके एग्जाम में शुद्ध वर्तनी से का जो 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही हैं। आर में इसकी संख्या ज़्यादा रहती है शुद्ध वर्तनी से। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्वर संबंधी जो भी अशुद्धियाँ होती हैं, और साथ में डिस्कस करेंगे कि आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी शब्द ऐसा है जो कि आपके सामने आ गया और आपको उसमें कन्फ्यूजन है कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है, तो आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें अशुद्धि है। और अगर स्वर संबंधी अशुद्धि है तो उसको तो आप सुधारने के मतलब उसको शुद्ध वर्तनी में लाने के लिए बहुत ही इजी चीज़ें बताएंगे, इजी ट्रिक्स बताएंगे, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि यहाँ पर जो भी प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं वो आप लोगों की डिमांड पे ही करवाए जा रहे हैं, आप लोगों के कहने पे ही करवाए जा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ जो है वो तैयार करने में, इसका PDF बनाने में, तैयारी करवाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम अपने 1 से 2 जो आपके फ्रेंड्स हैं उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। जिससे क्या होता है कि जब व्यूज ज़्यादा आते हैं तो हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हाँ, इतने लोग मेरे अपने हैं जो कि मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, उनको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। केवल आप लोगों के मन के अकॉर्डिंग आप लोगों की इच्छा थी कि प्रैक्टिस सेट करवाया जाए, टॉपिक कंप्लीट करवा दिए जाए हिंदी के आर के लिए। तो आप लोगों के कहने पे ही वीडियोज यहाँ पर डाली जा रही हैं। काफ़ी मेहनत लगती है, तो बस एक रिक्वेस्ट है कि इसमें आप लोग अपने 2-3 फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दिया करिए वीडियो। साथ में कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, या फिर आप लोगों का कोई भी अगर एडवाइस है किसी मतलब वीडियो को और अच्छा करने के लिए, अगर आपकी तरफ से कोई भी ऐसी राय है तो आप उसको भी जरूर बताइए। उसको भी यहाँ पे आपकी बात को माना जाएगा और उस चीज़ को फॉलो किया जाएगा। इसके साथ ही जो भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है वीडियो में, उसका आंसर जरूर दिया करिए। इससे क्या होता है कि आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और इसके साथ ही साथ आप पहचान देते हैं अपने एक एक्टिव स्टूडेंट होने की। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाए उसका आंसर जरूर दिया करिए, अपने एक जागरूक स्टूडेंट होने की पहचान दीजिए। वरना क्या होता है, हमने वीडियो बना दी, अपलोड कर दी, आप लोग देख के चले गए, कोई मतलब नहीं। तो क्वेश्चन पूछने का मतलब ही यही रहता है, जिससे कि आप लोगों का अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी डेवलप हो, साथ ही पता चले कि आपको चीज़ें कितनी अच्छे से समझ में आई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, यहाँ पे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्वर संबंधी जो भी अशुद्धियाँ हैं वर्तनी से रिलेटेड। इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी आपकी व्यंजन से संबंधी अशुद्धियाँ हैं उनको। देखिए पहला क्या है, देखिए पहला यहाँ पे है आशीर्वाद। देखिए यहाँ पे आप लोग देखते हैं छोटा आ बना हुआ है, और आप लोग जानते हैं होता क्या, आशीर्वाद होता है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब आप चीज़ों को शुद्ध बोलेंगे तब आप चीज़ों को शुद्ध लिखेंगे, और आप शुद्ध वर्तनी भी बहुत ईजिली जो है वो पहचान लेंगे। आशीर्वाद नहीं होता, ये आपको देखने में पता चल रहा होगा। जब आप लोग बोलते हैं आशीर्वाद तो आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अंत्याक्षरी। देखिए अंत्याक्षरी यहाँ पे क्या छोटा आ बना हुआ है, और अंत्याक्षरी होता है, या में डंडा यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। इसके साथ ही शुद्ध वर्तनी में अंताक्षरी बहुत पूछा जाता है, क्योंकि कभी कभी अंताक्षरी इस तरीके से लिख देते हैं, अंत्याक्षरी। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि इसमें ना और ता जो रहता है वो दोनों ही आधे रहते हैं। जैसा कि आपने इसमें देखा होगा, ना और ता जो है वो दोनों ही आधे रहते हैं। तो इसकी शुद्ध वर्तनी इस तरीके से है। अशुद्ध है ये आपका अंत्यक्षरी, अंत्याक्षरी होता है। अगला देखिए आर्यवर्तनी, आर्यावर्त होता है। आविष्कार नहीं, आविष्कार होता है। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण होता है। उसी तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है आपका व्यावसायिक। व्यावसायिक नहीं, व्यावसायिक होता है। जब आप बोलेंगे व्यावसायिक तो आप लिखेंगे भी व्यावसायिक, ठीक है। बोलते हैं हम लोग क्या, मोस्टली लोग बोलते हैं व्यावसायिक, तो व्यावसायिक आप लोग लिखते हैं तो उसी तरीके से लिख भी जाते हैं, व्यावसायिक ही लिख देते हैं उसको। तो ध्यान रखिए हमेशा व्यावसायिक होता है, या में बड़ा का डंडा लगता है। अगर देखिए हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है कि आप हमारे मैटर में या आप हमारे मामले में हस्तक्षेप ना करिए, यानी कि दखल अंदाजी ना करिए। फिर है चाहर दीवारी, तो चाहर दीवारी होता है, हमें बड़ा का डंडा लगता है, जो कि यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं ई संबंधी अशुद्धियाँ, तो वो देखते हैं। अभी हमने आपको बताया उसमें क्या था, आ संबंधी अशुद्धियाँ थी, यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई संबंधी अशुद्धि है। अब इसमें देखिए आप, इसमें शामिल छोटी की मात्रा लगी हुई है, लेकिन हम लोग जानते हैं आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद नहीं होता है। तो शुद्ध इस तरीके से लिखा जाता है। प्राणी नहीं होता, प्राणी होता है। महाबली, महाबली होता है। यानी नहीं होता, यानी होता है। शब्द नहीं होता है,
शताब्दी नहीं होता, शताब्दी होता है, शताब्दी एक्सप्रेस आपने नाम सुना होगा। क्षत्रिय नहीं क्षत्रिय होता है, त्रा बनता है। फिर अतिथि, तो ये अतिथि आपका सही है, दोनों जगह से लिखा हुआ है। सॉरी, इसमें था में बड़े की मात्रा, जबकि अतिथि है ये। अतिथि में क्या होता है, छोटी की मात्रा लगती है, अतिथि। तो ये जो एरर है वो फाइंड आउट करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखने में हमको लगता है कि हाँ बराबर है, इसमें भी एक मात्रा, इसमें भी एक मात्रा, इन दोनों में भी। लेकिन ये ध्यान देने की जरूरत होती है कि देखिए इसमें था में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, जबकि अतिथि में छोटी की मात्रा लगती है। ये बहुत सूक्ष्म चीज़ें होती हैं, इसको इसीलिए वर्तनी को जब भी आप अशुद्धि पकड़िए तो बहुत ध्यान से देखिए कि क्या मात्राएं सही लगी हुई हैं। कभी कभी छोटा ऊ की मात्रा और बड़ों की मात्रा एक ही लगती है, तो इसमें बहुत अशुद्धि हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, निरीक्षण, तो निरीक्षण होता है, पुष्टि नहीं पुष्टि होता है, और हानि नहीं हानि होता है। उसी तरीके से छोटी ई और बड़ी ई संबंधी जो अशुद्धि है वो एक आपके कालिदास को लेकर भी बहुत रहती है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। ये कालिदास, ये नहीं मुझे याद है कि इस पीडीएफ में उस चीज़ को लिया गया नहीं लिया गया, लेकिन ये मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, लिख के आता है कालिदास। अब पूछ लिया जाता है कालिदास की शुद्ध वर्तनी क्या है, तो आप लोग जानते कालिदास होता है, काली नहीं होता, कालिदास होता है। अगला देखते हैं, जैसे यहाँ पे तुलसीदास देख रहे हैं आप, तो तुलसी नहीं तुलसीदास होता है। समीक्षा नहीं समीक्षा होती है। परिणति नहीं, परिणति ई की मात्रा है, परिणति होता है, छुट्टी की मात्रा लगती है। उसी तरीके से हिजड़ा नहीं होता, हिजड़ा होता है, जिसको आप लोग किन्नर भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, उ संबंधी अशुद्धियाँ क्या हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुदित नहीं अनुदित रचना होती है, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा हिंदी में अनुदित रचना। तो अनुदित होती है जरूरत, तो जरूरत में छोटा ऊ की मात्रा देखिए। अब जैसे मैंने आपको बताया था छोटा ऊ बड़ा ऊ में अशुद्धि काफ़ी, इसे पहचानने में अशुद्धि हो जाती है। अभी आपको देखिए राम में भी मात्रा आपको बड़ा ऊ की लग रही होगी, लेकिन ये मात्रा छोटा ऊ की है। तो इसीलिए इस चीज़ को बहुत ही डीप, बहुत एक सूक्ष्म तरीके से देखना पड़ता है। बड़ा ऊ में इस तरीके से रहता है, छोटा ऊ में इस तरीके से रहता है। फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। जैसे ज़रूरत में आपको देखने में आपको दोनों चीज़ सेम ही लग रही होंगी कि ज़रूरत में तो कोई भी अशुद्धि नहीं, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ज़रूरत में इसमें छोटा ऊ की मात्रा है, उसमें बड़ा ऊ की मात्रा है, तो इस तरीके से शुद्ध है। तो आपका यहाँ पे हम लोग इस तरीके से बताएं, लेकिन वहाँ आपके विकल्प दिए गए होंगे, तो विकल्पों को, जो भी विकल्प रहेंगे उसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि किस में सही तरीके से लिखा हुआ है। कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं। फिर देखिए, अरुण है तो अरुण होता है, उत्थान नहीं होता, उत्थान होता है। इसमें गुरु है, गुरु होता है, यह है गुरु, हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु बोलते हैं। इसके बाद देखिए नेहरू, तो नेहरू होता है, नेहरू नहीं, आप जानते हैं राम में छोटे की मात्रा नहीं बल्कि बड़ों की मात्रा होती है, जो कि इस तरीके से लिखा जाता है, जो कि आपका इधर लिखा हुआ है। अगला देखते हैं नुपुर, तो नूपुर होता है, नुपुर नहीं होता नूपुर होता है। रुपया नहीं होता, रुपया होता है। अब जैसे आप लोग रुपये को ही देखिए, रुपया आपको दोनों जगह देखने में एक सा ही लग रहा होगा। चार ऑप्शन भी आपको इसी तरीके से मिलेंगे, जो आपको चारों देखने में सिमिलर ही दिखेंगे, लेकिन बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें देखिए रुपया लिखा हुआ है, जबकि हम लोग जानते हैं रुपया नहीं, रुपया होता है छोटों की मात्रा लगती है, तो छोटों की मात्रा इस तरीके से लगती है, जो कि राम में लगी हुई है। अब देखिए साधु, तो धा नहीं, धा में क्या है, बड़ों की मात्रा लगी, लेकिन हम लोग जानते हैं साधु होता है, जो कि छोटों की मात्रा के साथ लगता है, तो साधु इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है। अगला देखते हैं री संबंधी अशुद्धि, काफ़ी आती है ये। अब ये देखिए आपकी अनुग्रहित, आप लोग जानते हैं ग्रह दो तरीके से लिखा जाता है। ये ग्रह होता है, इसका ग्रह कौन से होते हैं, जो कि आकाश में पाए जाते हैं। जो ग्रह हम लोग जानते हैं ग्रहों की संख्या 8 है, तो जो भी शुक्र शनि बुध जो भी हैं, तो वो ये ग्रह हैं। जबकि ग्रह ये वाला जो ग्रह होता है उसका संबंध होता है घर या मकान से होता है। तो ये री संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं वो बहुत पूछी जाती हैं। अब ये देखिए आप अनुग्रहित, तो जैसे भी हमने आपको बताया ग्रहित ये वाला जो ग्रह होता है वो घर से लिया जाता है, घर या मकान होता है इसका अर्थ। तो अनुग्रहित इस तरीके से नहीं, अनुग्रहित में नीचे रा लगता है। इसके बाद में पैतृक, तो पैतृक होता है, पैतृक नहीं पैतृक होता है। फिर देखिए ऋग्वेद बिल्कुल अशुद्ध है, ऋग्वेद होता है। संग्रहित, अब ग्राम में देखिए नीचे लगा हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं संग्रहित इस तरीके से जो लिखा होता है वही शुद्ध होता है। त्रिकोण नहीं होता, त्रिकोण होता है। तृतीय नहीं होता, तृतीय होता है। तृतीय और तृतीय सही बोलेंगे आप तो सही लिखेंगे भी। पहले आप लोग सही बोलना सीखिए। देखिए ये क्या है, त्रिकोण है, ये त्रिकोण है, ये तृतीय है, ये तृतीय है। तो तृतीय बोलेंगे तो आप तृतीय लिखेंगे भी। तृतीय बोलिए, बहुत ईजी लिख जाएंगे तृतीय।
उसी तरीके से ये देखिए त्रिकोण है, ये यहाँ पे त्रा है लेकिन ये त्रि है, तो त्रिकोण बोलेंगे तो आप त्रिकोण लिखेंगे भी। तो सबसे ज़्यादा जरूरी आपको शुद्ध वर्तनी के लिए शुद्ध उच्चारण है। इसके बाद देखिए उरण, तो उरण होता है जो इस तरीके से लिखा जाता है, सही है ये। उऋण जैसा कोई भी शब्द नहीं होता है। अगला देखिए ऋणी, ये आपका ऋणी है, ये आपका ऋण है। री ड़ी बोल के देखिए क्या लिखा हुआ है, री ऋण। ऋणी नहीं होता, ऋणी होता है। उसी तरीके से ऋषि नहीं होता है, ऋषि होता है। ये आपका ऋषि लिखा हुआ है, ऋषि। हम लोग जानते हैं ऋषि जैसा कोई भी शब्द नहीं होता, ऋषि होता है। फिर देखिए ऋतु, ऋतु नहीं होता, ऋतु होता है। तो इस तरीके से ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आप शुद्ध उच्चारण करेंगे तो आप शुद्ध वर्तनी आपको लिखने में और फाइंड आउट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद देखिए ए और ए संबंधी शुद्ध है, ए और ए। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है शनय शनय, तो हम लोग जानते हैं शनय शनय नहीं होता, शनय शनय होता है। नाम में दो मात्राएं लगती हैं, शनय शनय होता है। सने सने जैसा कोई भी शब्द नहीं होता है। अगला देखिए फैल्ड, ये क्या लिखा है, फैल्ड। तो हम लोग जानते हैं फैल्ड जैसा कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है, फेल होता है। हम लोग एग्जाम में फेल होते हैं या हम लोग एग्जाम में फैल्ड होते हैं, हम लोग एग्जाम में फेल होते हैं। तो फेल किस तरीके से शुद्ध लिखा जाएगा, ये जो शुद्ध है वही आपका है। फेल होता है, फैल्ड नहीं होता है। उसी तरीके से देखिए क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ फेंकना। फेंकना जैसा कोई भी शब्द नहीं होता, क्या होता है, फेंकना होता है। ये देखिए जो आपको नीचे बिंदी दिखाई दे रही है इसको नुक्ता बोलते हैं। तो नुक्ता भी जहाँ पे लग जाए तो आपको उच्चारण में नुक्ता का भी प्रयोग करना है। अब ये क्या है, फेल होता है, अभी यहाँ पे नुक्ता लग गया तो ये क्या बोला जाएगा, फेल बोला जाएगा। हल्का सा अंग यानी कि अनुस्वार की हल्की सी इसमें आपको ध्वनि सुनाई देगी। अब ये देखिए हम लोग जानते हैं फेंकना नहीं होता है, फेंकना होता है। फिर देखिए सेना नहीं होता है, सेना होता है। अब आप बोलेंगे सेना तो आप लिखेंगे भी सेना, लेकिन अगर आप सही बोलेंगे सेना तो आप लिखेंगे सेना। तो सेना इस तरीके से सही लिखा जाता है। अब आगे देखिए ये लिखा हुआ है मट मेले। मट मेले जैसा कोई शब्द नहीं होता, क्या बोला जाता है, मट मैले बोला जाता है, मट मैले। तो मट मैले बोलेंगे तो आप लिखेंगे भी मट मैले। अगला देखिए, अगला क्या लिखा हुआ है, सैनिक। सैनिक जैसा कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है, सैनिक होता है। सै दो की मात्रा निकल रही है, सै ए की मात्रा निकल रही है, तो सैनिक होता है। उसी तरीके से देखिए क्या लिखा हुआ है, भाषाएं। भाषाएं जैसा कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है, भाषाएं होता है, भाषाएं। ये ए की इसमें आवाज़ आ रही है और ये ए है, तो यहाँ पे ये जो है ये अनुनासिक है। तो अनुनासिक का आप लोग उच्चारण जानते हैं, भाषाएं। भाषाएं होता है, भाषाएं नहीं होता है। तो इस तरीके से शुद्ध क्या हो गया, ये हो गया भाषाएं। अगला देखते हैं कैबिनेट। क्या लिखा हुआ है, कैबिनेट। कैबिनेट नहीं होता, क्या होता है, कैबिनेट होता है, कैबिनेट। तो कैबिनेट इस तरीके से सही लिखा जाता है। अगला पढ़िए, अगला क्या है, चाहिए। चाहिए, लेकिन हम लोग जानते क्या होता है, चाहिए, हमको यह वस्तु चाहिए। चाहिए होता है या चाहिए होता है, तो ये तो ए पहले से ही ए है। अब इसको और भी ज़्यादा ए कर दो तो और भी ज़्यादा ए में ऐसा हो जाएगा, तो ये तो अशुद्ध हो गया ना। तो इस तरीके से क्या होता है, चाहिए होता है। अशुद्ध ये शुद्ध है आपका, अब इसमें आपने ए में भी ए कर दिया तो ये अशुद्धि हो जाएगा ना। तो उस तरीके से यहाँ पे क्या लिखा हुआ, चाहिए, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये जो लिखा हुआ है वो शुद्ध है। तो इसमें शुद्ध वर्तन में सबसे ज़्यादा जरूरी है आप शुद्ध उच्चारण करिए। अगर आपका उच्चारण बिल्कुल सही है तो आप लिखेंगे भी बिल्कुल सही है। मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आपका उच्चारण सही है तो आप लिखेंगे भी। देखिए ग्रह और ग्रह ये दोनों देखने में सेम लगते हैं, लेकिन इसका उच्चारण में बहुत अंतर है। अगर आपने इसका उच्चारण सही किया तो आप लिखेंगे भी सही। ये जो होता है वो ग्रह होता है, इसको पढ़ा जाता है ग्रह, लेकिन जो घर या मकान वाला होता है वो ग्रह होता है। ग्रह ई की आवाज़ आती है, ये ग्रह ही है, यह ग्रह है और यह ग्रह ही है। ग्रह माने मकान और ग्रह माने क्या होता है, जो नक्षत्र या जो भी जो हमारी संख्या 8 में जो कि आकाश में पाए जाते हैं वो ये ग्रह है और ये ग्रह ही है। ग्रह माने क्या होता है, मकान या घर होता है। अगला देखिए ओ और अ शब्द संबंधी अशुद्धि। अभी देखिए क्या लिखा हुआ है, अलौकिक। तो हम लोग जानते हैं अलौकिक नहीं होता, अलौकिक होता है। लौ अलौकिक, तो लौकिक में इस तरीके से लिखा जाएगा लौकिक, यह आपका लौकिक होगा। अब इसी को आप अगर आप लौकिक बोलेंगे तो आप लिखेंगे भी लौकिक। आपने बोल दिया लौकिक, तो लौकिक किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा लौकिक। तो जानते लौकिक जैसा कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है, लौकिक होता है। तो लौकिक कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, यह आपका लौकिक हो गया। अगला देखिए
औद्योगिक, तो आप लोग जानते हैं औद्योगिक कुछ नहीं होता, औद्योगिक होता है। औद्योगिक जो इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट में क्या लिखा है। साथ में आप लोग जो देख रहे हैं साथ में मेरे साथ उच्चारण करते भी चलिए। जब आप लोग उच्चारण करेंगे साथ में तो आप ये जल्दी फाइंड आउट करेंगे। ये बताइए क्या लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है, नौकरी। नौकरी नहीं होता, नौकरी होता है, तो ये सही है। और ये तो आप लोग ऐसे भी फाइंड आउट कर लेंगे कि नौकरी ऐसा कोई शब्द नहीं होता, नौकरी होता है। फिर देखिए अछोहिड़ी, तो अछोहिड़ी नहीं होता, अछौहिड़ी होता है। अछोहिड़ी, ये छो है, ये छौ है, छो छौ, तो क्या होता है, अछौड़ी होता है। पौरुष, तो हम लोग जानते हैं पौरुष नहीं पौरुष होता है। ये है पो, ये है पौ, तो क्या साउंड निकलता है, पौ की साउंड निकलती है, तो पौरुष होता है। अगला देखिए झोंपड़ी जैसा कोई भी शब्द नहीं होता, झोपड़ी होता है। फिर देखिए ये लिखा हुआ है प्रौढ़, प्रो, ये है प्रो लिखा हुआ है। आप लोग जानते हैं मोबाइल में बहुत प्रो चलते हैं, MI Note 4 Pro या 6 Pro 7 Pro जो भी है, तो ये क्या है प्रो। और ये क्या लिखा हुआ है, ये है प्रो, ये है प्रो, ये है प्रो, तो क्या होता है, प्रौढ़ होता है। प्रौढ़ जैसा शब्द नहीं होता, प्रौढ़ होता है, तो ये इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है। अगला देखिए ये क्या है, औरत, सभी लोग फाइंड आउट कर लेंगे, औरत नहीं होता, औरत होता है। न्यौछावर, न्यौछावर होता है। और त्योहार में सब लोग जानते हैं कि एक ही मात्रा लगती है, त्योहार नहीं होता, त्योहार होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, त्योहार है, हमारे यहाँ त्योहार है, या होली का त्योहार है, तो त्योहार नहीं होता, त्योहार होता है। त्यो, ये है त्यो, और ये है त्यो, तो त्योहार नहीं होता, त्योहार होता है। तो इस तरीके से त्योहार जो है वो सही लिखा जाता है। अगला देखिए क्या है, तो अगला है अनुस्वार चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ। अब अनुस्वार चंद्र बिंदु संबंधी क्या अशुद्धियाँ होती हैं उनको देखिए। ये लिखा हुआ है मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, हम लोग जानते हैं मिठाई कैसे लिखा जाएगा, मिठाई इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसका अगर आपको बहुवचन बनाना है, ये आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा कि जब भी लास्ट में बड़ी ई लगती है और उसका बहुवचन बनाना होता है तो उससे पहले वो छोटी में परिवर्तित होकर उसमें यहाँ लग जाता है, यहाँ। अब ये देखिए मिठाई लिखा जाता है, मिठाई का बहुवचन मिठाइयाँ होता है, ना कि मिठाइयाँ। अभी मिठाई तो इस तरीके से सही लिखा हुआ है, अब इसका आपने बहुवचन बना दिया, तो जब आप यहाँ लगाएंगे तो उससे पहले जो बड़ी ई है वो छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगी, जो कि इसमें लिखा हुआ है, तो मिठाइयाँ होता है सही। फिर है झांसी, झांसी लिखना सीख लीजिए, बहुत एग्जाम में आता है। झांसी में मोस्टली लोग क्या लिख देते हैं, झांसी, ये झा हो गया, लेकिन होता क्या, झांसी होता है। अनुसार नहीं, यहाँ पे अनुनासिक का प्रयोग है, ये अनुसार है आपका। अगला देखिए टांगना, तो टांगना होता है, टांगना, ये अंग हो, टांग, ये टांग हो जाएगा खाली, ये अनुसार है, ये आपका अनुनासिक है। तो टांगना में ये अनुसार है, लेकिन लगता क्या है, अनुनासिक लगता है। फिर देखिए मुँह, तो हम लोग जानते हैं मुँह होता है, अनुस्वार नहीं, अनुनासिक का प्रयोग होता है। फिर कांपना, तो कांपना होता है, कांपना नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उल्टा हो गया, ये क्या है, हम लोग जानते हैं हंस होता है, हंस लिखा जाता है, ना कि हंस। अनुनासिक नहीं, अनुस्वार का ही प्रयोग होता है हंस में, इसका ध्यान रखिएगा। फिर देखिए पांचवा, तो पांचवा होता है, अनुनासिक का प्रयोग होता है, दोनों ही आगे, मतलब पा में भी और बा में भी, इसको ध्यान रखिए, काफ़ी आता है एग्जाम में आपका। नेक्स्ट देखते हैं परछाइयाँ, परछाइयाँ, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है परछाइयाँ, तो हम लोग क्या बोलते हैं, परछाइयाँ, ईयाँ, तो कैसे लिखा जाएगा, इसमें अनुसार का प्रयोग होगा छा के ऊपर, परछाइयाँ होता है, परछाइयाँ जैसा कोई शब्द नहीं होता है। ये लिखा हुआ है आपका परछाइयाँ, और ये परछाइयाँ, तो परछाइयाँ होता है, ये शुद्ध है आपका। बांसुरी, बांसुरी होता है, बांसुरी, ये बांसुरी है, बान, ये बांसुरी है, इसमें अनुनासिक का प्रयोग होता है, अनुस्वार का नहीं होता है। बांझ, बांझ होता है, इसमें भी अनुनासिक का प्रयोग होता है। अगला देखिए विषयक संबंधी अशुद्धियाँ क्या हैं, तो दुष्शील, तो विषयक में आपको जल्दी आप पहचान लेंगे, दुष्शील नहीं होता है, इसमें दुःशील होता है, दुःशील। जहाँ पे विषयक लग जाता है वहाँ पे हल्की सी हा की साउंड आती है, हाँ, जैसे ये क्या लिखा हुआ है दुष्शील, लेकिन शुद्ध क्या होता है, दुःशील, दुःशील, यहाँ पे विषयक का प्रयोग होता है। फिर देखिए प्राय, प्राय नहीं प्रायः होता है, जैसे मैंने आपको बताया हा की साउंड निकलती है लास्ट में, ये लिखा हुआ है प्राय और ये है प्रायः। फिर है निःशुल्क, तो निःशुल्क नहीं होता, निःशुल्क होता है। उसके बाद है मन स्थित,
मन स्थित नहीं, मन स्थित होता है, मनहा। देखिए हा की साउंड हो रही है बाद में, तो विषय की जो साउंड होती है वो हा की निकलती है। अगला देखिए शनय शनय, शनय शनि शनय शनय होता है, जो कि इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है। फिर देखिए दुशासन, तो दुशासन नहीं दुशासन होता है। फिर देखिए अधोपतन, अधोपतन नहीं अधापतन होता है, बहुत आता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखिए। अधोपतन जैसा कोई भी शब्द नहीं होता है, अधापतन होता है। फिर देखिए दुख, दुख नहीं होता दुख होता है, जिसमें विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ निस्वार्थ, लेकिन होता क्या है निस्वार्थ। हम लोग कहते हैं ना कोई भी कार्य जो है वो निस्वार्थ भाव से करो, निस्वार्थ भाव से करो, तो क्या बोलते हैं निस्वार्थ, यानी कि जिसमें स्वार्थ ना छुपा हो। तो कोई भी कार्य करो वो निस्वार्थ भाव से करो, ना कि निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ नहीं होता निस्वार्थ होता है। फिर देखिए प्रातःकाल, अब आप देखिए विषय की कोई भी लगता है ना इतना कोई रोल नहीं है, लेकिन विषय का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप ये पढ़िए, इसको क्या पढ़ोगे आप, ये लिखा है प्रातःकाल, तो प्रातःकाल जैसा कोई भी शब्द नहीं होता, प्रातःकाल नहीं प्रातः काल होता है। तो विषय की भी अपने आप में एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है, कह सकते हैं। विषय भी बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल जो है वो प्ले करता है। तो देखिए अपराध काल में देख लीजिए, ये तो आप लोगों ने शब्द सुना ही होगा, तो प्रातः काल नहीं होता प्रातः काल होता है। प्रातः काल सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो क्या होता है प्रातः होता है। विषय लगता है हा की साउंड निकलती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिपीट करूँगी, अगर आपका उच्चारण सही है तो आप वर्तनी बहुत अच्छी तरीके से पहचान लेंगे। तो सबसे ज़रूरी है शुद्ध वर्तनी फाइंड आउट करने के लिए शुद्ध उच्चारण का होना। आज की आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने 2-4 फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दिया करिए। जो लोग नए हैं चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।